देश की राजधानी दिल्ली में जाम छलकाने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत अब ड्राई डे की संख्या घटा दी है। पहले साल भर में 21 दिन ड्राई डे होते थे, लेकिन अब दिल्ली में सिर्फ 3 दिन ही ड्राई डे रहेगा। इसे लेकर नया नियम लागू कर दिया गया है। इससे जाम छलकाने वालों में खुशी की लहर है। अब सिर्फ कुछ ही दिनों का ड्राई डे होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त शराब और अफीम की दुकानें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को बंद रहेंगी। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 2022 में 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आबकारी विभाग ने कहा कि ड्राई डे के दौरान L15 लाइसेंस वाले होटल संचालक अपने कमरों में मेहमानों को शराब परोस सकेंगे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकार इन 3 ड्राई डे के अलावा साल में किसी भी दिन को समय समय पर ड्राई डे घोषित कर सकती है। पहले कब कब होता था ड्राई डे? सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत हर वार्ड में 3 से 4 शराब की दुकानें खुल रही है। पहले 79 ऐसे वार्ड थे जहां एक भी शराब की दुकानें नहीं थी। बता दें, बीते साल तक होली, दिवाली, जन्माष्टमी, मुहर्रम, ईद उल जुहा, गुड फ्राइडे, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु नानक जयंती, दशहरा समेत अन्य त्योहारों पर ड्राई डे रहता था। होटल संचालकों की क्या है प्रतिक्रिया? दिल्ली सरकार के इस फैसले का दिल्ली में पर्यटन उद्योग ने स्वागत किया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल सूरी ने कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं क्योंकि इसमें कस्टमर और व्यापारी दोनों को फायदा होगा। यह हमें उस नुकसान से बचाएगा जो पहले ड्राई डे के कारण होता था। विरोध कौन और क्यों कर रहा है? दिल्ली सरकार के इस फैसले पर भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दोनों पार्टियों ने अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि इस कदम का उद्देश्य राजधानी में शराब को बढ़ावा देना है। जहां दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दिल्ली में ड्राई डे को 21 से घटाकर 3 करने से अरविंद केजरीवाल सरकार की मंशा युवाओं में नशे के प्रमोटर के रूप में उजागर हुई है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस कदम का विरोध करेगी और सरकार को मनमाने ढंग से काम नहीं करने देगी।